भोपाल के 4 रोज़ा आलमी तबलीगी इज्तिमा में मुल्क व बैरून मुल्क से जमातों के आने का सिलसिला जारी है। आलमी तबलीगी इज्तिमा के तीसरे दिन अब तक मुल्क व बैरून मुल्क से 7.5 लाख से ज़्यादा फर्जंदान तौहीद भोपाल पहुँच चुके हैं। आज भी आलमी इज्तिमा का आगाज़ सुबह नमाज फजर के बाद दर्स कुरान से हुआ। आलमी इज्तिमा में आज भी रूह परवर मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। आलमी इज्तिमा का इख्तिताम कल इज्तिमाई दुआ के साथ होगा। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ आज इज्तिमा गाह पहुँचकर उलमाए दीन से मुलाकात करने वाले हैं। आलमी इज्तिमा में सीएम विजिट और इज्तिमाई दुआ के पेश नज़र सिक्योरिटी में भी इजाफा किया गया है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां समाचार नुमाइंदे मेहताब आलम सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। मेहताब, आलमी इज्तिमा जारी है, तीसरा दिन है, आज वज़ीर आला भी वहां पर पहुंचने वाले हैं, कब तक पहुंच सकते हैं और किस तरह के सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं वहां पर? आज़म वज़ीर आला अपने घर से निकल चुके हैं। इज्तिमा के लिए चंद लम्हों में जो है यहाँ पे पहुँच जाएंगे। उसको लेकर सिक्योरिटी की कड़ी व्यवस्था की गई। आप हमारे आसपास देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के लोग मौजूद हैं, क्योंकि ख़ास मौका है यहाँ पर आने का। और इसकी एक बात हम बता दें कि भोपाल में जिस तरह से क्लीन एंड ग्रीन इज्तिमा के साथ जीरो वेस्ट मैनेजमेंट की जो बात शुरू की गई, तो हम ये देख रहे हैं कि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और जो है गिनीज बुक की टीम जो है आलमी इज्तिमा स्थल पर पहुँच चुकी है। वो अपने तमाम हालात का जायज़ा ले रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है सैयद इम्तियाज़ अली साहब और दूसरे लोग मौजूद हैं, क्योंकि इम्तियाज़ अली साहब की कोशिश थी कि यहाँ पर ग्रीन एंड क्लीन इज्तिमा के साथ साथ जीरो वेस्ट मैनेजमेंट और उसमें लेके मारी जाए। आइए उनसे जानते हैं कि इम्तियाज़ साहब कितना खास मौका है जो टीम आई हुई है। देखिए, 72वां जो इज्तिमा यहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रहा है, कोशिश ये की गई है इज्तिमा आयोजन समिति और नगर निगम भोपाल ने कि इज्तिमे को ज़ीरो वेस्ट किया जाए। इसके लिए बेहतर से बेहतर तैयारियां की गई हैं। लिक्विड वेस्ट और सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट हो और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 है उसका कंप्लायंस यहाँ पर हो सके, तो इसके लिए यहाँ पर संपूर्ण व्यवस्थाएं की गई हैं। गीला कचरा और जो भी फूड वेस्ट है यहाँ पर उससे सीएनजी और गैस बनाई जा रही है, साथ ही उसका कंपोस्ट बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो भी प्लास्टिक या पेपर निकल रहा है उसको 7 कैटेगरी के अंदर यहाँ पर मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी बनाकर उसको अलग रखा गया है। इसके अतिरिक्त जो भी वेस्ट वाटर है उसको भी ट्रीट करने के लिए एक स्पेशल कल्चर यहाँ पर है जो आजम हम बता दें कि सीएम का जो है गाड़ी, ये सीएम की गाड़ी आ चुकी है। आप खुद देख सकते हैं हमारे पीछे जो है सीएम कमलनाथ की गाड़ी जो है ये जा रही है। ये तमाम लोग जो है इज्तिमा स्थल के लिए रवाना हो रहे हैं। आप देखिए कि हमारे दर्शकों के नाज़रीन को बता दें कि सीएम कमलनाथ की गाड़ी जो है इज्तिमा में आ गई है। ये लोग जा रहे हैं, अभी जो है उलमाए दीन से मुलाकात होगी और मुलाकात में जो है तय किया जाएगा। जो है आप देखिए सीएम कमलनाथ यहाँ पे मौजूद है और दूसरे मंत्री भी यहाँ पे मौजूद है, अक़लियती वज़ीर आरिफ अकील भी मौजूद है। ये काफिला पूरा जो है इज्तिमा गाह के लिए रवाना हो रहा है। यहाँ पे मुलाकात करेंगे, मुलाकात करने के बाद थोड़ी देर बाद इसी जगह पर आएंगे जहाँ पर जो है वो मीडिया के लोगों से मुलाकात होगी और इसके जो है एक रूह परवर मनाजिर के बीच जो क्या खास हो रहा है इसको बात करने की जो है आज़म एक कोशिश की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से गिनीज बुक की रिकॉर्ड की टीम पहली बार जो है भोपाल के आलमी इज्तिमा पर पहुंची और फिर वर्ल्ड जो लिम्का बुक की भी टीम जो है यहाँ पर पहुंच चुकी है। आज़म आइए जो है कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि खास मौका जो भोपाल में पहली बार 4 रोज़ा इज्तिमा हो रहा है, तीसरा दिन है। मुशाहिद साहब आप देख रहे हैं कि तीसरा दिन है, रूह परवर मनाजिर के बीच किस तरह की बातें की जा रही है? यकीनन तबलीगी इज्तिमा भोपाल में रूह परवर मनाजिर बिखरे पड़े हैं। यहाँ इज्तिमा गाह में लोग काफिलों के काफिले यहाँ इज्तिमा में दीन की बात सुनने और समझने के लिए चले आ रहे हैं। बेशक ये भोपाल के लिए बड़ा फ़ख्र का इज्तिमा है और भोपाल ही नहीं बल्कि अल्लाह ताला इसकी बरकतें पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में नाजिल करे और दीन की हवाएं चलाएं। तो यहाँ जो इंतज़ामात का ताल्लुक़ है बेहतरीन इंतजाम है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। बेहतरीन इंतजाम यहाँ पे आशुता मैं भी जाना चाहिए, आप जब मुसलसल यहाँ पर आ रहे हैं अंदर बाद में उलमाए दीन की बातें भी सुन रहे हैं, यहाँ पे किस तरह के बदलाव की बातें की जा रही हैं? ये 72वां इज्तिमा बहुत सारे मायनों में एक नई दलील पेश करेगा, नया इतिहास रचेगा। यहाँ ज़ीरो वेस्ट को लेकर, प्लास्टिक पॉलीथीन को बैन को लेकर, साफ़ सफाई को लेकर, इसके अलावा इस बार जो एक नया वो हुआ है वो ये है कि सर्वधर्म टीम ने जमातियों का इस्तकबाल किया है। उनको जगह जगह पर जहाँ से उनके आने की आमद के जो रास्ते हैं वहाँ पर जाके उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। ये एक नया शुरुआत है कि सभी धर्मों के लोग, सभी कौम के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और जमातियों का इस्तकबाल कर रहे हैं। यकीनी तौर पर ये एक अच्छी पहल है और इस पहल का जो है खैर मकदम किया जाना चाहिए। आज़म बिल्कुल, एक चीज़ और देखा इस बार की हाईटेक चीज़ों का इस्तेमाल हुआ, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, इसके अलावा अलग अलग तरीके के हाईटेक चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इज्तिमा गाह में मीडिया को इजाज़त नहीं दी जाती, तो क्या इस बार इजाज़त दी गई है अंदर जाने की मीडिया को?
नहीं ये देखिए आज भी इजाज़त इस बात के लिए नहीं, क्योंकि उनका ये मानना है कि जब वहाँ पर उलमाए दीन के बयान और मीडिया अपने कैमरे लेके कहीं भी खड़ा हो जाता है तो उनके जो बयान हो रहे हैं और जो सुनने वाले हैं उनको कहीं ना कहीं तो उसमें खलल पड़ता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो है बाहर से जो आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप वो दिखाइए, अंदर अगर आते हैं तो हमारी इबादत में और जो बयान उलमाए दीन के हो रहे हैं उसमें खलल पड़ता है। इसलिए जो है बाहर उन्होंने जो है 200 से ज़्यादा CCTV कैमरे लगाए हैं और वहाँ से आप जो है एक तरह की नज़रियाती बदलाव आप कह सकते हैं कि जहाँ पर इज्तिमा गाह के आसपास पहले लोग नहीं आते थे, अब इज्तिमा गाह के करीब जो है मीडिया पहुंचकर अपनी जो है कवरेज कर रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब इस तमाम जानकारी के लिए। जाहिर सी बात है भोपाल का